नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार घोष स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य अकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा पर। यहां हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो कि आज का टॉपिक होने वाला है आपका जीटीडी। जीटीडी क्या होता है? डिप्लोमा में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको पता होगा कि जीटीडी एक सब्जेक्ट होता है जो कि सेमेस्टर के हिसाब से अलग सेमेस्टर में आते हैं, अलग अलग सेमेस्टर में इनके हिसाब से सब्जेक्ट होता है। बट इलेक्ट्रिशियन में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो ये जो है ये तीन अलग अलग यूनिट होती हैं। एक यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई और तीसरी यूनिट ये हो गई। इसे कहते हैं हम जनरेशन। क्या कहते हैं? जनरेशन कहते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? इसे ट्रांसमिशन कहते हैं। और ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट होती हैं आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। तो इसी से रिलेटेड हम कहें या शॉर्ट में कहें जीटीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां तीन फेज अल्टरनेटर्स द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को क्या करते हैं हम? विद्युत शक्ति को जोड़ते हैं, समांतर लाइन से जोड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर शब्दों से समझना है। अल्टरनेटर से जिसे कहते हैं प्रत्यावर्तक। बात हो रही है उत्पादन की, तो उत्पादन मतलब जिसे हम कहते हैं जनरेटिंग स्टेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मतलब जहां पर विद्युत का क्या हो? उत्पादन हो। ठीक है, जहां पर विद्युत का उत्पादन होगा उसे हम क्या कहेंगे? जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन की बात कर ली हमने, तो कितने वोल्ट पर हमारे भारत में जो होता है जनरेशन हो रहा है? तो वो 11 केवी पर हो रहा है। अब कोई महानुभाव बोल सकते हैं कि सर 22, 33, 66 केवी क्या है, 132 क्या है? तो वो भैया वो ट्रांसमिशन है। हम जनरली उत्पादन जो होता है वो 11 केवी पर ही कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के ऊर्जा संयंत्र में किस इलेक्ट्रिसिटी में मानक वोल्टेज का जनन किया जाता है? देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन है अभी मैंने तुरंत आपको बताया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 केवी। अब 11 केवी को भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 11 केवी, तो इसे ही क्या बोल देंगे? 11,000 वोल्ट भी बोल देंगे। ठीक है, ये क्या है आपका? 11,000 वोल्ट है और ये क्या है? 11 केवी, मतलब ये भी 11,000 वोल्ट ही होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि इसको भी 11 केवी बोलते हैं। अगर यहाँ के लग गया तो भैया इसकी वैल्यू आप बताएंगे कितनी हो जाएगी? 3 जीरो और लगा दो, इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, 11 केवी बोल दो या 11,000 वोल्ट बोल दो आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को ऊर्जा का खालिस्तान स्रोत भी कहा जाता है। जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें और क्या कहते हैं? तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का एक उदाहरण है? गैर परंपरागत, या फिर हम कहें इसे ही हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसे हम कहते हैं। तो डीजल, जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कोयला, ये क्या होते हैं आपके? परंपरागत होते हैं। क्या होते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, है ना, कन्वेंशनल इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। पवन ऊर्जा क्या है आपका? नॉन कन्वेंशनल है, जिसे हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष किस अपरंपरागत मतलब नॉन कन्वेंशनल बिजली संयंत्र के प्रकार हैं? किसके हैं? तो भैया नाभिकीय संयंत्र के हैं क्या? पवन चक्की संयंत्र के हैं क्या? या फिर बायोगैस संयंत्र के, या फिर सोलर सेल के हैं या सौर सेल के हैं? तो ये हम प्रयोग करते हैं पवन चक्की संयंत्र जो होते हैं, इनमें क्या होता है? क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो अक्ष होते हैं वो आते हैं। ठीक है, जो टरबाइंस होते हैं उनके अक्ष किस तरह स्थापित किए जाते हैं? क्षैतिज होता है या फिर ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? इस तरह से, और ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, जिसे हम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पन बिजली संयंत्र जो होते हैं
क्या है, ऊर्जा का गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, या फिर ऊर्जा का निरंतर स्रोत है, आपको ये बताना है। चलिए आप कमेंट करेंगे आपका जो भी आंसर होगा। चलिए बताया क्या आपने कमेंट करके? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऊर्जा का पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बी होगा क्या? चलो ये आपके लिए कमेंट में ही छोड़ देता हूं, ये मैं नहीं बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है, अधिकांश मतलब सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किन संयंत्रों से होता है? परमाणविक ऊर्जा संयंत्रों से होता है क्या? जल विद्युत संयंत्रों से होता है क्या? या फिर कोयला द्वारा जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं उनसे होता है क्या? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, पवन विद्युत संयंत्रों द्वारा, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा, जल विद्युत संयंत्रों द्वारा, या फिर नाभिकीय विद्युत संयंत्रों द्वारा। तो ये सबसे ज्यादा भारत में अगर हम बात करें तो होता है ताप विद्युत शक्ति संयंत्रों द्वारा बिजली का या विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चलिए सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? सौर ऊर्जा का सिद्धांत जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, फोटोवोल्टेइक प्रभाव पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सूर्य होता है, क्या होता है आपका सूर्य होता है, यहां से जो किरणें निकलती हैं, है ना, जो किरणें निकलती हैं, किरणों के अंदर क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटोन होते हैं। अब इन्हीं फोटोन को क्या करता है, आपकी जो सौर सेल होती है ना, सौर सेल होती हैं, सोलर सेल जो होती है वो क्या करती है, अब्सॉर्ब करती हैं और आपको विद्युत मिलती है, इनसे विद्युत जनरेट करते हैं। कौन सी विद्युत जनरेट होगी? तो ये होगी आपकी डीसी सप्लाई जनरेट होगी। सौर ऊर्जा संयंत्र से कौन सी विद्युत सप्लाई मिलेगी आपको? डीसी, डायरेक्ट करंट जिसे हम कहते हैं। चलिए एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है, मॉड्यूल क्या होता है? तो मॉड्यूल यहाँ पर पूछा गया है सोलर सेल की श्रेणी क्रम व्यवस्था होती है क्या? मतलब जो सोलर सेल होते हैं उनको सीरीज में इस तरह से कनेक्ट करते हैं क्या? या फिर सोलर सेल की समांतर व्यवस्था, समांतर व्यवस्था मतलब इस तरह से कनेक्ट करते हैं क्या, दोनों सिरे एक तरफ जोड़कर, ये हो सकती है क्या? या फिर मॉड्यूल की बात करें तो श्रेणी और समांतर क्रम व्यवस्था होती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं हम, क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में भी, और श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे, वो दूसरा होगा आपका समानांतर क्रम में। ठीक है, समानांतर क्रम में सीरीज पैरेलल दोनों में जोड़ते हैं, या फिर हम कह दें मिश्रित व्यवस्था होती है। क्या होती है? मिश्रित व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित नहीं है? तटीय क्षेत्र, क्या पूछा है, उचित है, सॉरी उचित है, क्या होगा? तटीय क्षेत्र होगा क्या, गर्म व शुष्क क्षेत्र होगा क्या, पर्वतीय क्षेत्र होगा क्या, या उच्च वर्षा वाला क्षेत्र होगा क्या? तो तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र क्या होता है? जहां समुद्र के किनारे, तो वहां पर नहीं लगाएंगे हम। हाँ, गर्म और शुष्क क्षेत्र हो सकता है, राइट आंसर हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में क्यों नहीं लगाएंगे कि उबड़ खाबड़ पर्वत होंगे तो वहां पर हमें सोलर पैनल जो मॉड्यूल है वो लगाने में दिक्कतें आएंगे। उच्च वर्षा वाला क्षेत्र, अगर वर्षा वाले क्षेत्र में अगर हम लगाएंगे तो हमें सौर सेल का प्रयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य की आवश्यकता होती है। अब वर्षा होगी वहां पर सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा मिल पाएगी क्या आपको? नहीं मिल पाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन क्या है? परमाणु जो बिजली उत्पादन संयंत्र होते हैं उसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। यहाँ पर विकल्प दिख रहे हैं, डीजल का उपयोग करते हैं क्या, कोयले का उपयोग करते हैं, पानी का, या फिर यूरेनियम या थोरियम का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए निम्न में से कौन से पावर प्लांट में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का प्रयोग करते हैं? अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका आंसर हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में
किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो मंदक के रूप में आप बताएंगे किसका उपयोग करेंगे, ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। ठीक है, मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट में ग्रेफाइट को खालिस्तान के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का उपयोग किसके लिए करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है, मॉडरेटिंग अनुपात किसका होगा, तो ये किसका होगा, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O इस तरह से लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए। क्या होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं। चलिए, एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ को विखंडन दर, किसी पदार्थ के विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, तो उसमें लगाते हैं हम कैडमियम लगाते हैं। क्या करते हैं, कैडमियम का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए किसका यूज करेंगे, कैडमियम का। चलिए, जब नियंत्रण रॉड को रिएक्टर में प्रवेश कराया जाता है तो उसका जो के गुणांक होता है, कारक होता है, वो उसका मान क्या होता है। ठीक है, के गुणांक का कारक का मान क्या होता है आपको बताना, तो ये होता है लेस देन 1। ठीक है, एक से कम होता है, क्या होता है, एक से कम होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या होती है, क्या होती है परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई, तो ये होती है MeV, मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, अगला है, सर्ज के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है। ठीक है, ये भी आपके लिए कमेंट में आपको आंसर बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेस करना चाहते हैं जो इलेक्ट्रिशियन का है, फंडामेंटल कोर्स जिसे हम फाउंडेशन कोर्स भी कह रहे हैं, बिल्कुल जीरो से बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग, ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, सभी के लिए हम यहाँ पर कोर्स बना रहे हैं, कोर्स बनाया हुआ है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, लक्ष्य एकेडमी TEA के नाम से, द इंजीनियर्स अड्डा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नंबर चलता हुआ दिख रहा होगा, उस पर संपर्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर से नोट डाउन करा देता हूँ, नंबर है 6264940991। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।